लिसनर्स बुक्स क्लब चैनल पर आपका स्वागत है। अध्याय 4 अश्वपति। ठीक नरेश अश्वपति ब्रह्मज्ञानी के रूप में विख्यात थे। बड़े बड़े ऋषि मुनि भी इस संबंध में उनसे राय लेने आते रहते थे। कहती तो यहाँ तक है कि उन्हें पशु पक्षियों की बोलियां भी आती थीं। एक कथा प्रचलित है कि एक बार अश्वपति महारानी के साथ बगीचे में टहल रहे थे। बगीचे में पक्षियों की चहचहाहट एक स्वाभाविक ध्वनि होती है। अचानक महाराज हंस पड़े। महारानी असमंजस से पूछ बैठी, महाराज, मैंने कोई हास्यास्पद बात तो नहीं की जो आप हंस रहे हैं? महाराज ने हाथ से उन्हें शांत रहने का संकेत किया और बड़ी गौर से कहीं कान लगाकर सुनने लगे। महारानी को समझ नहीं आ रहा था कि महाराज क्या सुनने का प्रयास कर रहे हैं। उन्हें लगा कि महाराज उनकी उपेक्षा करने के लिए कुछ सुनने का अभिनय मात्र कर रहे हैं। पक्षियों की कलरव के अतिरिक्त वहां और कोई ध्वनि थी ही नहीं। इसी बीच महाराज फिर हंसने लगे। फिर महारानी से संबोधित होते हुए बोले, हाँ महारानी जी, अब बताइए क्या कह रही थी? मैं क्या कह रही थी उसे तो छोड़िए, मेरी बातें तो आपको सुनने योग्य लगती ही नहीं। महारानी भी सामान्य स्त्रियों की भांति ही व्यवहार करने लगी थी। अरे नहीं, किसने कह दिया कि मुझे आपकी बातों में रस नहीं मिलता? रस मिलता होता तो मेरी बात की उपेक्षा कर इस प्रकार शून्य को सुनने का अभिनय नहीं करते। महारानी जी में शून्य को नहीं सुन रहा था, तो फिर क्या सुन रहे थे और हंस क्यों रहे थे? मेरी बात का उपहास कर रहे थे ना? नहीं महारानी जी। नहीं तो फिर बताते क्यों नहीं कि क्यों हंस रहे थे? वो उधर वृक्ष पर बैठा एक पक्षी युगल परस्पर कुछ मनोरंजक वार्ता कर रहा था, उसी को सुनने लगा था। उसी को सुनकर हंसी भी आ गई थी। महाराज, मुझे क्या आप अबोध शिशु समझते हैं जो आपके इन तथ्यहीन भुलावों में आ जाऊंगी? भला पक्षियों की बातों का भी कोई महत्व हो सकता है? यदि होता भी हो तो आपको क्या पता कि वे परस्पर क्या बातें कर रहे थे? महारानी जी, कभी कभी अत्यंत महत्वपूर्ण होती है पक्षियों की बातें, और भाग्य से कहिए या दुर्भाग्य से मैं उनकी बातें समझ भी सकता हूँ। तो बताइए फिर क्या कह रहे थे वे? महारानी को महाराज की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वे यही समझ रही थी कि महाराज उनकी हंसी उड़ा रहे थे। इसी कारण उनकी चिढ़ और क्रोध बढ़ते ही जा रहे थे। उन्होंने अब हट पकड़ लिया था, क्योंकि यदि हमने बता दिया तो उसी क्षण हमारी मृत्यु हो जाएगी। क्या आप वैधव्य की आकांक्षी हैं? यह सब आपका आडंबर मात्र है। वस्तुतः आप प्रकारांतर से हमारा तिरस्कार करना चाहते हैं। भला हम आपका तिरस्कार क्यों करना चाहेंगे? मुझे नहीं ज्ञाता, किंतु यदि ऐसा नहीं है तो फिर बताइए कि वे क्या वार्ता कर रहे थे? मैंने कहा न कि मैं नहीं बता सकता। विवशता है। पुनः वही अनर्गल प्रलाप। कहती हुई महारानी क्रोध से पैर पटकती हुई चली गईं। क्रोध महाराज को भी आ गया था। वे सोचने लगे कि इस स्त्री को अपने पति के जीवन की चिंता नहीं है, बस अपना वृथा हट ही प्यारा है। फिर भी उन्होंने आवाज दी, रुकिए महारानी, अनावश्यक क्रोध उचित नहीं है। महाराज को महारानी के आवरण से अपार क्षोभ हुआ था। वे सोच रहे थे कि ऐसी पत्नी तो कभी भी उनके लिए ही नहीं, राज्य के लिए भी संकट का कारण बन सकती है। उन्होंने उनके त्याग का निश्चय कर लिया, दृढ़ निश्चय। इसकी किसी भी बात पर अब विश्वास नहीं करना है, किसी भी पश्चाताप के प्रदर्शन पर ध्यान नहीं देना है। दूसरे ही दिन उन्होंने रथ तैयार करवाया और सैनिकों की एक टुकड़ी के संरक्षण में महारानी को उनके मायके भिजवा दिया, इस निर्देश के साथ कि अब केकय राज्य में उनके लिए कोई स्थान नहीं है। महारानी का तो निर्वासन हो गया, किंतु अब प्रश्न था अल्पवयस्क पुत्री की उचित देखभाल का। 7 भाइयों में अकेली बहन, सबकी दुलारी। महाराज के जीवन का आधार किसे सौंपे यह दायित्व कई अभी मात्र 3 वर्ष की ही तो है। माता का निर्वासन कहीं उसकी भावनाओं को आहत न करे। वह अब धीरे धीरे चीजों को समझने लगी है। इस समय यदि उसकी भावनाएं आहत हुई या विद्रोह की ओर उन्मुख हो गई तो यद्यपि महारानी का सान्निध्य तो उसे उच्छृंखल और धृष्ट ही बनाता। यूं ही किसी को तो नहीं सौंपा जा सकता उसका दायित्व। यदि युधाजित अश्वपति का बड़ा पुत्र का विवाह हो गया होता तो उसकी पत्नी को ही यह दायित्व सौंपा जा सकता था, किंतु उसमें तो अभी विलंब है। तब एक बहुत बड़ा प्रश्न उन्हें मथ रहा था। अचानक उन्हें ध्यान आया चपला का, जिसका राजकीय उपचार गृह में 5 वर्ष तक उपचार चला था। अब 4 वर्षों से वह पूर्ण स्वस्थ हो गई थी। महाराज उसके साहस एवं दृढ़ता से अत्यंत प्रभावित थे। उसे भी उचित संरक्षण की आवश्यकता थी। उन्होंने निश्चय कर लिया कि उसे ही कैकेयी की संरक्षिका नियुक्त करेंगे। यह दोनों के लिए ही हितकर रहेगा। इस प्रकार 24 वर्षीय चपला 3 वर्षीय कैकेयी की संरक्षिका बनकर कैकेयी नरेश अश्वपति के राजप्रासाद में आ गई। समय के साथ चपला के घाव भर गए थे, पर उसका चेहरा कटार के गहरे घाव के कारण कुरूप हो गया था। रीढ़ की हड्डी जुड़ गई थी, पर कमर स्थायी रूप से इस उम्र में ही झुक गई थी।
जांघ की हड्डी भी जुड़ अवश्य गई थी, पर चाल में लंगड़ाहट आ गई थी। उसकी गति मंथर हो गई थी और इस मंथर गति के कारण ही उसका नाम चपला से स्वतः मंथरा हो गया था। उसे स्वयं भी इस नाम से पुकारे जाने में कोई आपत्ति नहीं थी। वह तो अब मात्र रक्षों के अस्तित्व का समूल नाश करने के अपने संकल्प के लिए जी रही थी। यद्यपि उस भयानक दिवस के उपरांत उसे रक्षों के विषय में कोई समाचार नहीं प्राप्त हुआ था। जिससे भी उसने कुछ पूछने का प्रयास किया, उसी ने अनभिज्ञता प्रदर्शित की थी। मंथरा के संरक्षकत्व ने कैकेयी की विचारधारा को भी निश्चय ही प्रभावित किया। चूंकि कमर और लंगड़ी बाल के बावजूद मंथरा को शस्त्र संचालन में रुचि थी, जिससे समय के साथ कैकेयी की रुचि भी इस ओर जागृत हो गई। मंथरा के सान्निध्य में उसकी यह रुचि भली भांति विकसित होने लगी। दोनों डटकर अभ्यास करती। महाराज भी उन्हें पूरा प्रोत्साहन देते थे और इसके लिए उन्होंने विशिष्ट व्यवस्थाएं प्रसन्नता पूर्वक कर दी थी। शीघ्र ही कैकेयी अस्त्र शस्त्रों के संचालन में निपुण हो गई। रथ के अश्वों के संचालन में तो उसका कोई सानी ही नहीं था। कैकेयी को मंथरा के संरक्षण में देकर उसकी प्रगति से महाराज अश्वपति पूर्ण संतुष्ट थे। वे मंथरा को भी अपनी पुत्री की भांति ही स्नेह देते थे। कैकेयी उसे पूरा आदर और सम्मान देती थी। वह एक प्रकार से वैवेकी की धाय मां थी, किंतु कैकेयी उसका अपनी मां के समान ही सम्मान करती थी। महाराज नित्य ही कम से कम एक बार अवश्य कैकेयी से मिलने आते थे। कैकेयी से मिलने आते थे तो मंथरा की भी उनसे भेंट होती ही थी। इस सतत परिचय से वह महाराज के साथ एक सीमा तक अनौपचारिक हो गई थी। इस अनौपचारिकता को महाराज ने ही प्रोत्साहित किया था। एक दिन बातों ही बातों में मंथरा ने अपने जीवन के परम उद्देश्य के विषय में चर्चा छेड़ दी। तुम्हारा कार्य तो विष्णु संपूर्ण कर चुके हैं। अश्वपति हंसते हुए बोले। तात्पर्य महाराज, जब तुमसे उन लोगों की मुठभेड़ हुई तब वे विष्णु से पराजित होकर ही भाग रहे थे। माल्यवान और सुमाली का छोटा भाई माली तो विष्णु के द्वारा मारा जा चुका था। जी। मंथरा के चेहरे पर संतोष के भाव थे। उसके बाद विष्णु ने इन लोगों को लंका तक खदेड़ा। विशाल सेना थी इनकी, जिसने देवराज इंद्र तक को पराजित कर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया था। किंतु तुमने देखा ही होगा कि कितने थोड़े से लोग बचे थे। थोड़े से कहा महाराज, कई सौ थे। अक्षौहिणियों में जब कई सौ बचते हैं तो वे थोड़े से ही कहे जाते हैं। अश्वपति खुलकर हंसते हुए बोले। ओह, किंतु वे पुनः अपनी शक्ति एकत्र करेंगे, पुनः अक्षौहिणियां जोड़ लेंगे। उनके प्रमुखों में से दो तो अभी भी जीवित ही हैं। नहीं मंथरा, ऐसा लगता तो नहीं है। लगता नहीं है, किंतु असंभव भी तो नहीं है। मेरा हृदय तो तभी शीतल होगा जब शेष बचे ये दोनों भी काल का ग्रास बन जाएंगे। हो, दोनों में से बड़ा मान्यवान तो संसार त्याग कर वानप्रस्थी हो गया है। वह तभी से एकांत में तपश्चर्या में निमग्न है। उसकी कोई भी संदिग्ध गतिविधि तब से नहीं देखी गई। यदि देखी गई होती तो विष्णु उसे भी अवश्य समाप्त कर देते। बचा सुमाली, वह पता नहीं जीवित है भी या नहीं। कभी से उसके विषय में किसी को भी कोई समाचार नहीं मिला है। वह और उसके पुत्र किस जगत में है यह अब किसी को ज्ञात नहीं। किंतु उनकी मृत्यु हो गई यह भी तो सुनिश्चित नहीं है। यह तो है, फिर उनके पुत्र भी तो हैं। जब तक सबकी मृत्यु प्रमाणित नहीं हो जाती है तब तक कैसे माना जा सकता है कि वे दोबारा सिर नहीं उठाएंगे? यह भी उचित है। किंतु यदि वे पुनः सिर उठाएंगे तो पुनः उन्हें कुचल दिया जाएगा। इस बार किसी को भी जीवित नहीं छोड़ा जाएगा। देखते हैं महाराज, एक बार तो विष्णु जैसा व्यक्ति भी चूक कर ही गया। सांप को घायल करके कहीं जीवित छोड़ा जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आपका चैनल को सब्सक्राइब करना मेरे लिए ऑक्सीजन का काम करता है।